महाप्रभु जी वल्लभाचार्य कहते हैं, विषय सुख में फंसे हुए विलासी के लिए यह पुष्टि मार्ग निषिद्ध है। विषयाक्रांति नाम नावेश सर्वथा हरे। श्री कृष्ण कैसे संयमी थे उसका वर्णन हमने ऊपर बड़े विस्तार से पढ़ा है। वे गोकुल में जूतों, सिले हुए कपड़ों, अस्त्र शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे और मुंडन भी नहीं कराते थे। प्रभु की गोकुल वृंदावन लीला इस प्रकार शुद्ध प्रेम की लीला है। वृंदावन में केवल बांसुरी बजाते हैं, वह बंसी शुद्ध प्रेम की ही है। कुछ महात्मा केवल रास लीला तक ही भागवत कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि इससे आगे तो मथुरा की राजलीला है, जिसमें युद्ध, वध, विवाह आदि की बातें हैं। मथुरा और द्वारिका में श्री कृष्ण मधुर बांसुरी नहीं बजाते, शंख फूंकते हैं। वेदों के मंत्र भोग परक होते हुए भी उनका तात्पर्य त्याग परक है। प्रभु के साथ तादात्म्य पाने से है। वेदांत अनुभव का विषय है, केवल वाणी विलास का नहीं। यदि जेब में से 5 रुपये का नोट गुम हो जाएगा तो परीक्षा हो जाएगी कि वेदांत के मंत्रों को तोते की भांति बोल लेने वाला वह वास्तव में वेदांती भी या नहीं है या नहीं। 5 रुपये के नोट की कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा नहीं है, किंतु उस नोट के लिए अतिशय आसक्ति का होना बुरा होता है। वेदांतों के सिद्धांतों का अनुभव सरल नहीं है। गोपियों ने तो भक्ति का सरल मार्ग बतलाया है। लोगों को प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए ही कृष्णावतार है। प्रतिदिन रात्रि को इस रासलीला का चिंतन करो। बड़े बड़े महात्मा भी इस कामनाश के हेतु रात्रि को स्नान करके इस रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। यह लीला चिंतनीय है, अनुकरणीय नहीं। इस लीला द्वारा ही भगवान ने काम का पराभव किया है। काम सबसे बड़ा हृदय रोग है। काम क्रोध को जन्म देता है। काम का विनाश होने पर कृष्ण निकट आ जाएंगे। रात्रि को सोने से पहले स्नान करो। गृहस्थ की शैया शुद्ध नहीं होती है। पवित्र कमली पर शयन करो। रासलीला का पाठ किया जाए तो काम मरता है। जो वक्ता श्रोता इस लीला का मनन करेगा उसके काम का नाश होगा। रासलीला के बाद विद्याधर सुदर्शन की कथा आती है। ऐसा क्यों है? अपने सौंदर्य का अभिमान कभी न करो। सत्कर्म दीनता लाने के लिए है। प्रभु को दीनता प्यारी है। उद्धत व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। किसी भी जीव को क्षुद्र मानने वाले व्यक्ति की भक्ति कभी फलवती नहीं होती। जहाँ जहाँ दृष्टि दौड़े वहाँ ईश्वर का दर्शन करना ही दीनता है। दीनता तो प्रभु को पसंद करने का साधन है। रावण की तपश्चर्या भी कुछ कम न थी, किंतु उसमें भोग लालसा थी, दीनता नहीं। अपने को निराभिमानी बतलाने वाला भी सूक्ष्म रीत से अभिमानी ही है। अपने को निराभिमानी बतलाने वाला भी सूक्ष्म रीत से अभिमानी ही है। 34वें अध्याय में सुदर्शन विद्याधर की कथा है। शिवरात्रि का पर्व था। नंद बाबा अंबिका वन की यात्रा पर गए हुए थे। ब्राह्मणों को पुष्कल दान दिया गया। रात्रि के समय सबने सरस्वती के किनारे मुकाम किया। वहाँ रहने वाला अजगर नंद बाबा को निगलने लगा। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से वह मर गया और उसमें से एक देव पुरुष प्रकट हुआ। भगवान ने अनजाने बनकर उससे पूछा, कौन हो तुम? उस देव पुरुष ने कहा, मैं अगले जन्म में सुदर्शन नामक विद्याधर था।
पिछले जन्म में मैं पिछले जन्म में सुदर्शन नामक विद्याधर था। मुझे अपनी सुंदरता पर अभिमान था। कुरूपों को देखकर मुझे हंसी आती थी। मैंने एक बार काले कुबड़े ऋषि अंगिरा को देखा तो मैं अपनी हंसी रोक न सका। ऋषि क्रोध से भड़क उठे। रे उद्धत, मेरा शरीर भले ही काला कुबड़ा है, किंतु मन तो उज्जवल है। किंतु तेरी बात तो ठीक उल्टी है। मैंने तो सत्संग से अपनी कृति सुधार ली है। तेरा तन तो उजला है, किंतु मन काला कलूटा है। मैं तुझे साफ देता हूँ, तू अजगर बनेगा। शरीर में कौन सी सुंदरता है? यह रुधिर, मांस, हाड़, चाम से बना हुआ है। यदि रास्ते में हड्डी पड़ी हो तो लोग कतरा कर निकल जाएंगे। सो शरीर को सुंदर मत मानो। किसी भी आकृति और त्वचा का रंग मत देखो। त्वचा का चिंतन करना पाप है। महात्मा रंग रूप आकृति नहीं कृति देखते हैं। आकार तो मन में विकार उत्पन्न करता है। संसार के शरीर के सौंदर्य का चिंतन करने से मन चंचल हो जाता है। परमात्मा के सौंदर्य का विचार करने से मन शांत होता है। शरीर और संसार को सुंदर माना नहीं कि पाप शुरू हो जाता है। ईश्वर के सौंदर्य की कल्पना से भक्ति शुरू होती है। ज्ञान की दृष्टि से सौंदर्य किसी भी देह या संसार में नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से सौंदर्य किसी भी देह या संसार में नहीं है। सौंदर्य तो अंदर है। सौंदर्य तो मन में होता है, हृदय में होता है, रूप रंग आकृति में नहीं। व्यक्ति के हृदय का सौंदर्य देखो, शरीर का नहीं। सत्कर्म करने के बाद नंद बाबा सो गए तो अजगर उन्हें निगलने लगा। इसका अर्थ यह है कि सत्कर्म करने के बाद जागृत रहना चाहिए। सत्कर्म कर लेने के बाद लोग आत्म प्रशंसा, प्रमाद, निष्क्रियता में डूब जाते हैं। सो अभिमान रूपी अजगर उन्हें निगलने लगता है। रात्रि के समय जागने का अर्थ है स्वयं कुछ भी नहीं किया है, ऐसा मानना और अनुभव करना। सत्कर्म हो जाए तो मान लो कि प्रभु की कृपा के कारण ही वह सब कुछ हो सका है। प्रभु ने मुझे निमित्त बनाकर वह सत्कर्म किया है। आगे शंखचूड़ के वध की कथा आती है। गोपियाँ रात्रि के समय श्री कृष्ण के साथ रासलीला करती थी और दिवस के समय भी श्री कृष्ण लीला में लीन रहती थी। युगल गीत वेणु गीत के भाव समान है। मनुष्य जब निठल्ला बेकार बैठा होता है तब उसके मन में पाप आता है। रात को जप करो। निवृत्ति के समय मन को काम, सुख, द्रव्य आदि की ओर न जाने देना। यह मन तो चंचल बानर जैसा है। अकेला और निठल्ला हुआ नहीं, कूदा कूदी करने लग जाता है। उसे हमेशा सत्कर्म शुभ चिंतन में लगा रहो। कुछ काम न होगा तो वह बुरे विचारों में उलझ जाएगा। सो हमेशा भगवान का स्मरण और सत्कार्य करते रहो। आँख, नाक, कान, जीभ, मन सभी को भक्ति में लगाए रहो। एक ब्राह्मण की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वह बेचारा भूखी हो गया। घर में छोटे बच्चे थे और देखभाल करने वाला कोई न था। उसने थक हार कर अपने मित्र से अपनी राम कहानी सुनाई तो मित्र ने भूत प्रसन्न करने का मंत्र दिया। ब्राह्मण ने मंत्र जाप करके भूत को प्रसन्न कर लिया। भूत ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे सभी काम काज करूँगा, किंतु मैं बेकार नहीं बैठ सकूँगा। यदि मुझे कुछ काम न दिया जाए तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। भूत तो सभी काम कुछ
ही मिनटों में खत्म कर देता था। ब्राह्मण चिंतित हुआ कि यह बेकार हो गया तो मुझे खा जाएगा। उसने मित्र से बात की। मित्र ने उत्तर दिया, अपने आंगन में एक बड़ा सा बांस गाड़ दो और भूत से कहो कि कामकाज से निवृत्त होने पर इस बांस पर चलते उतरते रहना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। भूत समझ गया यह तो मेरा भी गुरु है। वह शांत हो गया। मन भी उस भूत जैसा ही है। इसे काम न दोगे तो वह तुम्हें खा जाएगा। जब तक नींद न आने लगे बिस्तर के पास तक न जाना और काम में लगे रहना चाहिए। जिसे मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्मदर्शन हुआ है, ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं। जिसे मन की चंचलता का भान हो जाए उसे आत्मदर्शन हुआ है, ऐसा माना जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि एको देव मन साक्षी। गोपियाँ सारा दिन घर का काम काज करती थीं और रात को इकट्ठी होकर कृष्ण लीला का कीर्तन करती थी। ध्यान अकेले किया जाए किंतु कीर्तन तो सारे घर के लोग मिलकर करें। ध्यान अकेले किया जाए किंतु कीर्तन तो सारे घर के लोग मिलकर करें। लोग घर को तो स्वच्छ रखते हैं किंतु मन की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देते हैं। रात को सोने से पहले घर के सभी छोटे बड़े एक साथ बैठकर भजन कीर्तन करें तो बड़ा अच्छा है, घर पवित्र हो जाएगा। कथा कीर्तन भक्ति है। कीर्तन के 3 प्रकार हैं, नाम संकीर्तन, गुण संकीर्तन और लीला संकीर्तन। घर में हर दिन संकीर्तन होना चाहिए। हरी सखी, मेरा कन्हैया भी कई तरह से बांसुरी बजाता है। जब वह दाहिने गाल की ओर रखकर बांसुरी बजाता है तब गोपियाँ तन्मय हो जाती हैं। आकाश की ओर दृष्टि करके बजाता है तब पाताल की नाग कन्याएं डोल उठती हैं। दिवस में कृष्ण लीला का वर्णन और कीर्तन करके गोपियाँ ब्रह्म संबंध बनाए रखती हैं। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया जाए। एक क्षण मात्र भी जड़ वस्तु की ओर ध्यान न जाना चाहिए। अब अक्रूरागमन का प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने कंस के पास जाकर कहा, तू तो बड़ा भोला है। इस वसुदेव ने तुझे उल्लू बनाया है। वो अपने 8वें पुत्र को नंद जी के पास छोड़ और नंद जी की पुत्री को यहाँ ले आया है। श्री कृष्ण देवकी का पुत्र है और बलराम रोहिणी का। उन दोनों ने मिलकर तेरे कई सेवकों को मार डाला है। कंस ने यह सब सुना तो वह आग बबूला हो गया और वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गया। जो बैर भाव बढ़ाता है वह वैष्णव नहीं है। नारद जी सुलगाना भी जानते हैं और बुझाना भी, जबकि हम जैसे तो मात्र सुलगाते रहते हैं। नारद जी कंस को समझाने लगे, वसुदेव को मारने से क्या लाभ होगा? तेरा काल तो श्री कृष्ण है। यदि तू वसुदेव को मारने आएगा तो कृष्ण समाचार पाते ही भाग निकलेगा। सो तू उस कृष्ण को ही मारने की सोच। कंस सोचने लगा कि अब कृष्ण को किस उपाय से मौत के घाट उतारा जाए। ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम धनुष यज्ञ करो। इस यज्ञ से यजमान की आयु बढ़ती है और शत्रु मर जाते हैं, किंतु यदि यज्ञ के आरंभ के 5 दिनों में विघ्न आए तो यजमान मरता है। उस समय कंस के कुछ मल्ल आए। उन्होंने कहा, अरे वह छोकरा क्या करेगा, तुम्हारे काल के भी काल हैं हम तो। कंस ने यज्ञ के बहाने नंद को पुत्र सहित आमंत्रण भेजने की सोची और मल्लों से कहा, वे इधर आते हों तब काम तमाम कर देना। वे मेरे शत्रु हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि,
काल के समीप आने पर पुण्यशाली पुण्य कार्यों में जुट जाता है और पापी क्रोधी हो जाता है। राम कृष्ण को बुलाने के लिए किसे भेजूं? हाँ, अक्रूर को ही भेजूं। अक्रूर विश्वासघात नहीं कर सकते। जो क्रूर है वह तो श्री कृष्ण को कैसे ला सकता है? काम सुख का चिंतन करने वाला मन क्रूर है। अक्रूर बनकर जाए वही कृष्ण को अपने साथ ले आ सकता है। जो क्रूर नहीं है वह है अक्रूर। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा, चाचा जी, एक काम करना है तुम्हें। नारद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही देवकी का 8वां पुत्र है जो मुझे मारने वाला है। मैं अपने इस काल को मारना चाहता हूँ। तुम नंद बाबा को धनुष यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दो और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेते आओ। हाँ, किसी को कहीं इस बात का पता न लग जाए कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। बस मेरा यह छोटा सा काम कर दो। कंस साक्षात मृत्यु को ही आमंत्रण भेज रहा है। मनुष्य के बुलाने पर मृत्यु अवश्य आती है। कंस मरने के लिए अधीर हो गया है, तो काल को बुला रहा है। अधिक जीने का या जल्दी मरने की इच्छा न करो। अधिक जीने या जल्दी मरने की इच्छा न करो। कब मरूंगा ऐसा कभी नहीं सोचो। जीवन कैसा रहेगा यही सोचो। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास के शिष्य दास की कथा सुनिए। व्यास का शिष्य दास गुरु जी की बड़ी सेवा करता था। उसने एक बार गुरु जी से पूछा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैं कब मरूंगा। व्यास ने उससे कहा, क्या करेगा जानकर? जाने भी दे। किंतु दास कब मानने वाला था। तो वे दोनों यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने भी अपना अज्ञान बताया। मेरे मंत्री मृत्युदेव ही बता सकते हैं। चलो उसी के पास चलें। तीनों मृत्युदेव के पास आए। मृत्यु ने कहा, यह तो प्रारब्ध ही बता सकता है। अब वे चारों विधाता के पास आए। विधाता ने कहा, दास के प्रारब्ध में लिखा है कि जब वह व्यास, यमराज और मृत्यु देव को लेकर मेरे पास आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। व्यास जी, यह आपका शिष्य है, वह मर न पाए इसलिए मैंने ऐसा लिखा था। अब तो कोई उपाय नहीं है। बस अब तो कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं उसके मरने में। मृत्यु कब होगी ऐसा सोचना व्यर्थ है। यह शरीर तो हर क्षण मरता जा रहा है। मरने जीने का विचार अधिक न करो। ये दोनों विचार बाधक हैं। सो इतना ही सोचो कि अपने हाथ कुछ पाप न हो। परोपकार और पुण्य कार्य में ही जीवन व्यतीत हो जाए। कंस, अक्रूर जी, तुम कल गोकुल जाओ और कृष्ण बलराम को ले आओ। यह बात गुप्त ही रखनी होगी। अक्रूर, तेरी आज्ञा है तो मैं कल गोकुल चला जाऊंगा। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, सो उसने श्री कृष्ण को आमंत्रण भेजा। अक्रूर राजसभा से निवृत्त होकर घर लौटे। सारी रात नींद नहीं आई। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अधीर हो गए। मुझे लागी लगन तेरे दर्शन की। जैसे वन में पपीहा मन में आस करे नित बरसन की। गले बनमाला मुकुट विशाला। पीत वसन सुंदर तन की। मणिकट ऊपर चरणन नुपुर। कर में गदा सुदर्शन की। ब्रह्मानंद प्यास मन माही। चरण कमल युग परसन की। प्रातः काल में अक्रूर जी शीघ्रता से सांध्यादि कर्मों से निवृत्त हो गए। कंस का सुवर्ण रथ आया तो अक्रूर जी सवार होकर गोकुल की दिशा में चल निकले। रास्ते में वे श्री कृष्ण के भी विचार करते जा रहे थे। मेरा भाग्य उदित हुआ कि आज भगवान के दर्शन होने जा रहे हैं। मैं अधम, पापी, अपात्र,
आपकी शरण में आ रहा हूँ, मुझे अपना कर मेरा जन्म सफल कीजिए। अक्रूर जी की भांति मार्ग में प्रभु का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हर कदम पर कृष्ण को याद करो। आजकल तो लोग चलते चलते दूसरे लोगों के चेहरे, कपड़े, मोटर, दुकान आदि देखते चलते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा करने से कौन सा लाभ होगा? मन और बिगड़ता जाएगा। मन बिगड़ता तो जल्दी है, किंतु सुधरने में बड़ी देर लगती है। सो भगवान का ही स्मरण करते हुए हर कदम पर प्रदक्षिणा का पुण्य मिलेगा। अक्रूर जी मार्ग में प्रभु को मनाते जा रहे हैं, तुम भी वैसा ही करो। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं करता है, वह आँखों से और मन से पाप कर रहा है। पापी चलते चलते भी पाप करता चलता है और पुण्यशाली पुण्य। आते जाते लोग उनके चिकने चुपड़े चेहरे, रंग बिरंगे कपड़ों की तरफ, तड़क भड़क मोटर गाड़ी, दुकान आदि तो रोज के हैं, उनकी ओर दृष्टि कभी न करो। जो भागवत की कथा सुनता है, उनका भगवान से संबंध जुड़ता है। मार्ग में अक्रूर जी परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भाग्योदय के बारे में सोचते जा रहे हैं। मुझसे कामी को भगवान के दर्शन कैसे हो सकते हैं? किंतु कृष्ण ने मुझे अपनाया है, इसलिए कंस ने मुझे भेजा है। लगता है कि सांझ के समय गौशाला में कन्हैया का दर्शन होगा। वे वहाँ गोपालों के साथ होंगे। पहले बलराम को वंदन करूँगा और श्री कृष्ण से कहूँगा, हजारों वर्षों से बिछड़ा हुआ मेरा जीव आज आपसे मिल पाया। हे नाथ, इस जीव को अपना लो। एक बार इस अधम जीव पर कृपा करो। एक बार कह दीजिए कि तू मेरा है। मेरे भगवान की दृष्टि तो प्रेम से भीगी हुई है। उनके स्नेह भरे नयन मुझे पवित्र कर देंगे। जब मैं वंदन करूँगा, वे मुझे कृपा दृष्टि से देखेंगे। मेरी ओर देखकर मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त पथराएंगे। अक्रूर जी तो ऐसी कल्पना में डूब गए कि मन ही मन उन्होंने मान लिया कि वे गोकुल पहुंच गए हैं और श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा सोचकर स्वयं अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। प्रभु स्मरण में ऐसी एकाग्रता होगी, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। पवित्र विचार करते रहने से ही जीवन सफल होता है। मेरे पास इतना धन है, अब इतना और इकट्ठा हो जाए तो मोटर दौड़ाने लगूं। 2 वर्ष धूमधाम से धंधा चलेगा तो मोटर आ जाएगी। इस प्रकार के सुखोपभोग के विचार करने वाले की आत्मशक्ति नष्ट हो जाती है। पवित्र विचार ही जीवन को सुधार सकते हैं। सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की होती सभी अपने मन की नहीं, ईश्वर के मन की होती है। पवित्र विचार करने से, प्रभु से प्रेम करने से हृदय पवित्र बनता है। आत्मा में जो शक्ति है वह तो परमात्मा की है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। पवित्र विचारों से हृदय पवित्र और शुद्ध बनता है। इसलिए तो कहा गया है, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन हमेशा शुभ संकल्प करे, किसी का भी बुरा न चाहो, सभी का भला चाहो। भगवान ने अक्रूर जी के सभी शुभ संकल्प पूर्ण किए थे। भगवान शुभ विचारों और संकल्पों को पूर्ण करते हैं। वेदांत संकल्प का निषेध करता है। संकल्प रहित मन पाना बड़ा कठिन है। इसलिए तो वैष्णवाचार्य भगवान के लिए संकल्प करने को कहते हैं। अक्रूर जी सोचते हैं, कन्हैया उन्हें नाम लेकर पुकारेगा भी नहीं या नहीं। वैसे तो मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु वयोवृद्ध हूँ, वसुदेव का चचेरा भाई भी हूँ और मित्र भी। तो कन्हैया मुझे शायद चाचा कह के पुकारेगा।
यदि वह मुझे चाचा कहकर उठने बैठने को कहेगा तभी मैं उठूँगा बैठूँगा। वह मुझे चाचा कहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान जिसका आदर नहीं करे उसका जीवन वृथा है। जीव मात्र मान का भूखा है। जगत की बातों पर ध्यान न दो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कटु बोलेगा तो कुभाव। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। कोई प्रशंसा करेगा तो सद्भाव जागेगा और कोई कट बोलेगा तो कुभाव। सो लोगों के कहने की चिंता छोड़कर भगवान क्या कहेंगे ऐसी चिंता करते रहो। भगवान हमसे सद्भाव की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि इस जीव ने 15 दिनों तक कथा सुनी है, सो कुछ तो सुधार हुआ होगा उसके मन का। ईश्वर के साथ कोई न कोई संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। तो स्वामी तुलसीदास जी स्वयं को राम जी का सेवक मानते हैं। ब्रह्म तू हो जीव हो, ब्रह्म तू हो जीव हो, तू ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा तू, सब विधि ही तू मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए सो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है। वृंदावन के वासी एक निसंतान महात्मा ने सोचा, जब तक योगाभ्यास किया जाता है मन स्थिर रहता है। प्राणायाम की समाप्ति होते ही मन चंचल होकर कूदाकूदी करना शुरू कर देता है। उसने संसार को भूलने की युक्ति की। उसने कन्हैया को अपना बालक मान लिया। मैं नंद हूँ और वह मेरा पुत्र है। वह मेरी गोद में बैठा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। इस प्रकार इस महात्मा ने वात्सल्य भाव से भक्ति करना आरंभ कर दिया। संसार का विषयावेश उतरने पर भगवान के लिए भाव जागता है। पुत्र दुख भी देता है और सुख भी। यह साधु परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भुलाकर प्रभुमय हो गया। माँ की भांति पुत्र कन्हैया को लड़ाने लगा। वह मन ही मन कल्पना करता था कि कान्हा आम मांग रहा है। इस प्रकार वह मन ही मन कन्हैया की सेवा करने लगा। कन्हैया तो ऐसा भोला है कि मन से देने वाले पर भी प्रसन्न होता है। साधु गंगा स्नान करने को तैयार होता है तो उसे लगता है कि कन्हैया उससे कह रहा है, बाबा मुझे छोड़कर कहीं न जाना। मानसिक सेवा से लीन साधु यात्रा करने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका बेटा कन्हैया अभी छोटा सा बच्चा ही है। उसकी देखभाल कौन करे। इस प्रकार वह साधु मानसिक सेवा करता हुआ मर गया। शिष्य शव को स्मशान में ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी। इतने में एक 7 वर्ष का बालक गंगा जल लेकर आया और लोगों से कहने लगा, मैं इनका पुत्र हूँ, सो इनके अग्नि संस्कार का अधिकार मेरा है। मेरे पिता गंगा स्नान करना चाहते थे, सो मैं गंगा जल ले आया हूँ। उसने साधु को स्नान करा के पुष्पमाला पहनाकर प्रणाम किया और अग्नि संस्कार किया। वहाँ सब शिष्य और साधु खड़े के खड़े रह गए। अग्नि संस्कार संपन्न होते ही वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। अब सभी को होश आया कि साधु तो निसंतान था, स्वयं भगवान ही बालक का रूप धारण कर आए थे और महात्मा की अंत्येष्टि कर गए। महात्मा की इच्छा संतुष्ट हुई। कई बार ऐसा होता है कि लाखों की संपत्ति का वारिस पुत्र धन बटोर कर चला जाता है, जबकि प्रभु ऐसा नहीं करते। वे कभी विश्वासघात नहीं करते। वे तो मानव के अंतकाल में दौड़ते हुए आते हैं। जीव तो जीव के विश्वास का घात करता है, प्रभु ऐसा नहीं करते।
जीव जिस भाव से श्री कृष्ण का स्मरण करता है उसी भाव से वे आ मिलते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। जैसी जिसकी भावना होगी वैसी सिद्धि होगी। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। भगवान कहते हैं, तू चाहे जिस भाव से भजे, किंतु मुझे भजता रह। स्त्री पुत्रादि का भजन कोई काम नहीं आएगा। यह क्षुद्र जीव परमात्मा से क्या प्रेम कर पाएगा। परमात्मा जैसा प्रेम जीव से करते हैं वैसा प्रेम वह कभी प्रभु से कर पाता है क्या। भगवान कहते हैं, अरे जीव, तू कभी मुझसे प्रेम करता भी है। मैं तो सारा दिन तेरी झांकी करता रहता हूँ, जब कि तू तो दिन में 2 बार भी मेरे दर्शन नहीं करता है। अपने अपने कुटुंब के लिए तो कौवा और कुत्ता भी जीता है। जो ईश्वर के लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक माना जाएगा।